कुमार जी का वक्त खराब है इस टाइम पे, और उस वक्त का जो है फायदा वो लोग उठा रहे हैं। लेकिन ऊपर वाले की जब मार पड़ती है ना, उसकी लाठी में कभी आवाज नहीं होती। जिन लोगों ने उनके साथ हमेशा एक थाली में बैठ करके खाया, आज वो लोग उन पर उंगली उठा रहे हैं। इसे कहते हैं अच्छे वक्त में सब साथ मिलेंगे, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं मिलता। कुछ लोगों ने जिस थाली में खाया ना, उसी में छेद किया है। अब विकास बालियान को काम दिया, एक पहचान दी, सब कुछ वो करा, लेकिन ये बंदा, पहचान थी तेरी, ठीक अच्छी बात है, लेकिन तूने कम से कम इतना तो सोचता कि तूने उसका नमक खाया, उसके साथ काम किया है। अब इसने हगने मूतने तक की भी रिकॉर्डिंग कर रखी है, कितना इंसान गिर गया। मतलब ऐसे नहीं कि किसी एक इंसान की, जन कहां कहां से बंदा रिकॉर्डिंग निकाल निकाल के ला रहा है। यानी कि तुम किसी के साथ बैठ रहे हो, क्या आप पहले से इस प्लानिंग से बैठ रहे थे कि आने वाले समय में मैं इस बंदे को इस तरह से गिराऊंगा, इस तरह से बदनाम करूंगा। और कहीं ना कहीं लड़की का इस्तेमाल भी इसमें किया गया है, भव्या गौतम का। बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। इसने उसको पैसे दिए हैं आरोप लगाने के। विकास बालियान का कहना है कि उत्तर कुमार ने कहा था कि विकास बालियान पर आरोप लगा दे शोषण का। तो इस तरह की चीजें, ये कहते हैं ना, किसी मजबूत वाले को नहीं आप ये चीज बोल सकते, लेकिन जो कोई पैसे का भूखा डाउन होगा ना, उस इंसान को थोड़ा सा लालच भी उसे बहुत बड़ा लगेगा। और यहाँ भव्या के साथ में ऐसे ही हुआ है, जो ये आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि वो खूब हंसी खुशी से उसके साथ 3-4 साल मस्ती से रही है वो पूरी, और उसकी खुद की मर्जी से, जबकि वो खुद उसने बोला है कि हाँ मेरी खुद की मर्जी से है। इसी वजह से आज उसके पास रिकॉर्ड नहीं है, उसने वो चीजें नहीं करी। विकास बालियान पहले से ही इसको फंसाने की प्लानिंग में लगा हुआ था उत्तर कुमार जी की, जिसकी वजह से आज ये कहानी बनी है। इसके अंदर कहीं ना कहीं जेलिस फील थी कि उत्तर कुमार का इतना नाम है, भले ही गाड़ी घोड़े उसके पास ज्यादा हो, जमीन जायदाद तो विकास बालियान के पास हो, लेकिन जो नाम था ना, वो ज्यादा उसका था, उत्तर कुमार का। उस नाम को खराब करने के लिए इसने इस लड़की का इस्तेमाल किया, और लड़की चंद पैसों के चक्कर में बहकावे में आ गई, और ये चीज ने वो कर दी। उसको भड़काया इस तरीके से कि तुझे लीड रोल नहीं मिल रहा, तुझे ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, फलाने में दिखना, उस पर हाथ रख लिया पूरा एक तरीके से। अब इसका कहना है कि कविता जोशी को, जो उसके साथ काम करता है, वो उसे कहीं वो काम नहीं करने देता। भाई सब कोई बंदा मजदूर नहीं है, तुम्हें जहां तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, तुम्हें बहुत काम मिलेंगे। इंसान का हुनर कभी नहीं मरता, और आपको खरीदा नहीं किसी ने। आप चाहे तो यहाँ काम करो, चाहे वहां करो, अगर आपके अंदर टैलेंट है। जब आपके पास कोई टैलेंट नहीं होता ना, तो तुम एक ही जगह पे सर्वाइव करते रहते हो। जब आपके पास हुनर टैलेंट होगा ना, तो आपको जॉब की कमी नहीं रहने की, आपको काम की कमी नहीं रहने की। ये वाकई में हकीकत है ये चीजें। और गुलामी सहने की क्या जरूरत है? गुलामी, अब तो हमारा देश ही आजाद है, तो तुम क्यों गुलामी सह रहे भाई? तो तुम लोग खुद इस तरह का वो बन रहे हो। और यहाँ पर जो है, जिस दिन से ये उंगली उठी है उत्तर कुमार जी पे, ये विकास बालियान उस दिन से रोज कोई ना कोई रिकॉर्डिंग डालता है। यानी कि वो पता नहीं कब से रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ होगा, जो इसने हमेशा हर किसी की रिकॉर्डिंग करी है, जबकि ये अधिकार नहीं है बिना परमिशन के कि तुम किसी की रिकॉर्डिंग कर लो। अगर फोन आ रहे हो, रिकॉर्डिंग किसी का अधिकार नहीं है चीजें। अभी इसकी रिकॉर्डिंग इसने किस किस की, बहुत लोगों की डाली थी, तो मैंने चीजें नहीं लिखी। बल्लू है कोई जो इनकी फिल्मों में आया है, जबकि बॉलीवुड एक्टर है अब तो ये, लेकिन ये बंदा जो इसकी रिकॉर्डिंग भी आई है। ये बंदा कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े विकास बालियान को, जहां कहीं भी हमारी जरूरत हो बताना। ये सारी चीजें रिपीट उसके मुंह से निकलवा रहा है जानबूझ के विकास बालियान। नौरंग की भी रिकॉर्डिंग है, और लाला जी की भी रिकॉर्डिंग है, भव्या की भी रिकॉर्डिंग है। यानी कि हर किसी की जो है इसने रिकॉर्डिंग है। वो बहुत दिन से जो है इसको बर्बाद करने के लिए लगा हुआ था, और वो जो इसकी प्लानिंग है, वो जो उस प्लानिंग पे ये सक्सेसफुल हो गया। और यहाँ पर लड़की ने अपनी इज्जत जो है तार तार करवा ली। रही बात बेल पे बाहर आना, जब उसके पास वहां कुछ भी, अगर जब तुम्हारे पास सबूत होता ना, तो इंसान मुंह पे मारता है ये पकड़ो सबूत। पहले दिन जब बेल मिली थी, तो उस दिन वो सबूत रख देती, तो उसे बेल भी नहीं मिलती।
क्योंकि सबूत बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, क्योंकि सब कुछ उसकी रजामंदी से हो रहा था। खुद ये उसमें कहते नजर आ रहे हैं कि शादी का वादा नहीं किया। जो ये कहती है कि मुझे शादी का नहीं पता था, एक तरफ भव्या बोलती है कि मुझे नहीं पता था उत्तर कुमार की शादी हो रही है, एक तरफ बोलती है कि वो जब मैं उसको जानती नहीं थी, 10 मिनट धाकड़ छोड़े की मूवी देखी थी, तो मुझे पता था कविता जोशी इनकी पत्नी है। नालायक, जब तुझे पता था, मुंह तो पता था ना, चल मानते हैं राजबाला का नहीं पता था, लेकिन मुंह तो पता ना, पति पत्नी है, शादीशुदा है। कह रहे इसने मुझे नहीं बताया। उसने कहा कि जब मैंने कहा आपकी पत्नी तो बहुत सुंदर है, तो इसने कहा कि वो मेरी पत्नी नहीं है। तो ये सब चीजें इसको पहले से पता था, लेकिन वो बातों को बार बार घुमा घुमा के, वो कहते हैं झूठ के पांव ज्यादा लंबे नहीं होते। झूठ अपनी जबान पर खुद आ, झूठ को इंसान याद रखना पड़ेगा, मैंने उससे क्या झूठ बोला से, इससे अच्छा कि एक सच बोल करके बात खत्म कर दो, चाहे भले कितनी भी कड़वी है, बुरी है। और झूठ को आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने उससे क्या झूठ बोला, मैंने उससे कि वो सच जो है तुम्हारी जवान पे निकल के आने वाला है बिल्कुल। वही भव्य के साथ में हुआ है। अब भव्या ये कहती है कि ये लड़कियां मेरे बारे में ऐसे बोलती हैं, कुतिया इनके मुंह पे चाटे मारूंगी, कमीनी फलाना ढिकना, और इनको काम नहीं मिलता। ये मतलब पता नहीं क्या क्या इन लड़कियों को बोल रही है कि चंद व्यूज के लिए, चंद व्यूज के लिए। भाई चंद व्यूज के तुझे पता था, चंद व्यूज तूने तो चंद चीजों के लिए तू नीचे लेट गई। तेरे से गिरा हुआ इंसान कौन होगा? तूने अपने बाप की उम्र का आदमी जो तूने उसके चक्कर में तू आई, तो तेरे तो बोलना लायक भी नहीं है। तू सब तो क्या क्या बदल रही है। और रही बात, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर कुमार वाकई में बहुत सज्जन आदमी है। आज उस पर जो सबको काम दिया, आज सभी उसके खिलाफ खड़े हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने पे उत्तर, अब ये उसकी कह रहे हैं कि कविता जोशी खूब काम मिल रहा है, जो हुड्डा केस में खूब काम कर दिया है। अच्छा ना होता तो उत्तर कुमार के साथ इतनी मूवी कैसे बना लेती? खूब छिक्का मूवी आई उसकी, टैलेंट है उस लड़की के अंदर। अब अजय हुड्डा के यहाँ भी मिल गया, अब बहुत जल्दी देख लेना क्राइम पेट्रोल भी करे उसने, क्योंकि उस लड़की के अंदर टैलेंट है। वो टैलेंट वालों की हर जगह जरूरत है, टैलेंट वाले को कहीं भी काम मिल जाएगा। भव्या आपके पास टैलेंट नहीं था, ये माननी पड़ेगी आप लोगों को। वो 12th पास हर चीज जानता है कि मैं तो वो कर दी थी, मैं तो LLB कर दी थी, मैं तो ये कर दी थी। ये सब बेकार की बातें हैं। अगर आपके पास टैलेंट होता तो आप आगे चल पाती। आपका किस्मत से एक राज्य बोल जगाना चल गया, और आपने ये सोचा कि उसमें ही तुझे धन दौलत जन कितनी मिल जाए। चलने पे तुझे दुख हो गया, कितना चल गया, तुझे लोगों ने भड़काना स्टार्ट कर दिया, तुझे मिला क्या? भाई वो भी तो दूसरे के उसमें काम कर रहा है। बहुत बार ऐसी चीजें होती है, हम बोल देते कितने पैसे मिले, इतने मिले, पर कम भी दिए जाते हैं, कभी ज्यादा भी दिए जाते हैं। आपने हमेशा उसकी अच्छाइयों को तो वो सब जगह एक साइड कर दिया, आपने बुराइयां देखनी शुरू कर दी। आपने वो काम किया, एक थाली में, जिस थाली में खाना छेद करने वाला, आपने वो किया। आप कभी सुखी नहीं रह सकती। आप वो दिन याद करके हमेशा जिंदगी भर रोओगी, आपको कहीं काम भी नहीं मिलेगा। लिख के ले लो, क्योंकि जो तुम 5 साल में उसकी नहीं हो पाई, तो तुम किसी की नहीं हो सकती। आपने वो पल भी याद नहीं किया कि चलो एक पल अगर तू उत्तम कुमार के साथ सच में बैठी भी होगी ना, तो अपना शरीर भी परोसा होगा ना, तो ना उसकी भी नहीं सोची इतनी सी कि उसके लिए उस पर उंगली ना उठावे। तू कहां तक गिर गई इन मर्दों के बीच के चक्कर में, विकास बालियान के चक्कर में। विकास बालिया हगने मोदी सबकी रिकॉर्डिंग डाल रहा है, और एक दिन तेरा चिट्ठा वो भी खोल लेगा। जो इंसान उसका नहीं वो तेरा भी नहीं है, और तू भी किसी की नहीं है। और हमारा तो मकसद सिर्फ वीडियो बनाने का यही है कि आप लोगों की बातों को सामने रखें। इंटरव्यू तो आपके चल रहे हैं, आप सोच रही हो कि मैं फेमस हो रही हूँ, मेरे सब इंटरव्यू ले, कुछ दिन के लिए आएंगे, कुछ दिन के बाद सब चीज खत्म हो जाएगी। आपके पास काम नहीं रहने का, और आपको उसी लोग उसी नजर से देखेंगे जो आपने अपने पे टैग लगवा दिया, शॉर्टकट चलने वाला। आपको उसी नजर से लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ लोग गंदी नजर से देखने वाले लोग भी हैं। और अब आपको उसी नजर से देखेंगे। काम देने से पहले इंसान 100 बार सोचेगा
कि ये वही लड़की है, कल को अगर हमने काम दिया, अगर इसका थोड़ा सा भी कुछ वो रह गया तो ये हम पे भी आरोप लगा सकती है। आपने अपनी जिंदगी खराब कर ली है इस वक्त। जब आपको करना है तो कुछ सबूत के साथ खड़ा होना चाहिए था, अगर आपको ऐसा लग रहा था। मैं ये नहीं कह रही कि मैं उत्तर कुमार की तारीफ कर दी हूँ, नहीं, मैं यहाँ ये बोल रही हूँ कि सच भी थी वो आपके साथ में तो आप सबूत के साथ खड़ी होती, लेकिन आपके पास सॉरी, सबूत बिना जो आप खड़ी हुई है ना, वो आपने बहुत ही गलत कर दिया दूसरे के चक्कर में आकर के। और माँ बाप के तो खैर बदनामी करवाई है, माँ बाप ने तो तेरे भतेजा कही मैं सब घंटा घसीटूंगा, नू घसीटूंगा। करो भाई, तुम अपनी करवाई करो, पर लेकिन कोर्ट न्यायालय सबके लिए एक समान है। जिसके पास सबूत है उसका बोलबाला है, क्योंकि वो सबूत मांगता है। आरोप लगाया है, सिद्ध नहीं हुआ। दोस्तों, आप लोगों को इसमें क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और उत्तर कुमार जी का जन्मदिन है तो ढेर सारी बधाई हो उत्तर कुमार जी को। और ऐसे पागलों का सच जल्दी से जल्दी बाहर आना चाहिए, और ऐसे लोगों को ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो झूठे आरोप में दूसरों को फंसाते हैं। आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।